हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू जेई एडवांस पीवाईक्यू आयनिक इक्विलिब्रियम 1984 के क्वेश्चन पे अपन आए फिर से। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक जो अपने पास है एसिड दिया हुआ है, उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया हुआ है। डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है? जैसे अगर एच एसिड है और एच से डर लगता है तो थोड़े दिन तक अपने को वीक एसिड ऐसे लिख सकते हैं, है ना। ऑल्दो कॉमन फॉर्मूला कैसे लिखते हैं अपन? एच ए। ठीक है, आपको एग्जैक्ट लिखना है तो आप एग्जैक्ट लिख सकते हैं, बट आदत होना चाहिए कॉमन वाला देखने का, क्योंकि जेई भी अल्टीमेटली यही देता है। तो बेसिकली इसका के दिया हुआ है। के क्या होता है? एच प्लस इंटू ए माइनस बाई एच। ठीक है, तो इसका के अपने को दिया हुआ है। क्लियर? अब जो के दिया हुआ है, हम लोग को पूछा है कि अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट होगा तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आएगा। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है? तो आप NaOH ले सकते हैं, और NaOH का कौन सा वाला पार्ट रिएक्ट करेगा? OH माइनस। तो आयनिक फॉर्म में हम लोग सिर्फ OH माइनस लेके भी रिएक्शन लिख सकते हैं। ठीक है, आपको NaOH लिखना है NaOH लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट NaOH से क्या आता है? पूरा पूरा OH माइनस आता है। स्ट्रॉन्ग बेस मतलब पूरा टूटता है। ठीक है, और इससे क्या होगा? ऑब्वियसली पूरे आयनिक इक्विलिब्रियम में हम लोग को पता है कि वीक वालों का डबल हेडेड एरो यूज़ करेंगे। तो ये दो पार्ट में होता है, H प्लस और A माइनस। H प्लस किससे रिएक्ट होगा? इससे। तो ये तो पानी बन गया, और बचा कौन? A माइनस, जो एक्चुअल में Na से रिएक्ट होता तो Na बनाता, जो कि CH3CWNa बनता अगर CH3COH अगर लेते अपना एसिड तो। बट उसको लिखने का ज़रूरत उतना नहीं है। और एक चीज़ सबको पता होना चाहिए, KW पानी का क्या होता है? H प्लस इंटू OH माइनस, जो कि होता है 10⁻⁻14, है ना। तो इस रिएक्शन का जो के आ रहा है वो क्या आ रहा है? प्रोडक्ट में पानी तो लिखेंगे नहीं, प्योर लिक्विड और सॉलिड को हम लोग 1 लेते हैं बाय रिएक्टेंट। ठीक है, और इसको मैनिपुलेट करना पड़ेगा थोड़ा। कैसे मैनिपुलेट करेंगे? A माइनस को H प्लस और चाहिए न्यूमरेटर में, और डिवाइड बाय HA करेंगे तो अपना K लिख सकते हैं। तो एक काम करते हैं, इसको H प्लस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा ढंग का दिख रहा है। A माइनस H प्लस और HA मिलके क्या हो जाता है? K। तो ऊपर आ गया K, H प्लस और OH माइनस मिलके क्या बनेगा? KW। नीचे आ गया KW। K का वैल्यू दिया हुआ है अपने को 10⁻⁻4, और KW का वैल्यू दिया पता होता है इनफैक्ट 10⁻14। तो ये आंसर कितना आ रहा है? -14 ऊपर जाके +10, 10⁻+10। कौन सा ऑप्शन मैच किया? ऑप्शन नंबर सी अपना मैच कर रहा है। ठीक है, दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप याद भी कर सकते हैं कि अगर कोई वीक एसिड या वीक बेस का के दिया हुआ है तो उसका जो रिएक्शन होगा स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, उसका के आएगा KW/Ka। इनफैक्ट एक्सट्रीमली सॉरी, Ka/KW। KW/Ka देखने का अपने को आदत हो गया है ना, बट यहाँ पे आता है Ka/KW। क्लियर? तो ये आप याद भी कर सकते हैं। सिमिलरली बेस का क्या आएगा? KB/KW। ठीक है, तो ये फेमस एक रिजल्ट की तरह बाद में काम भी आ सकता है कहीं पे। तो PYQ करके अपन यही सीखते हैं कि कुछ अपने लिए बाद में फ्यूचर के लिए थ्योरी टाइप्स बन जाता है कि हाँ ये ऐसा होता था। ओके, चलिए बाय एवरीवन।